हेलो स्टूडेंट्स, आज ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का दूसरा वीडियो है। कॉन्ग्रुएंसी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब वो एक दूसरे को पूरी तरह सुपर इम्पोज करे, मतलब जब एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए तो नीचे वाला ना दिखे। जैसे सॉसर्स होते हैं, जैसे सेम साइड के स्क्वायर्स होते हैं, जैसे सारे सेम मेजरमेंट सेम साइड वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है ना, कैसे भी रखो नीचे वाला नहीं दिखेगा। तो वही कॉन्ग्रुएंस के लिए जो हमने कहा था कि भाई कॉन्ग्रुएंस अगर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो जब हम ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने कहा था कि 6 चीजें जो हैं वो इक्वल होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। लेकिन जब हमें प्रूव करना हो तो हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं, या तो SSS या SAS या ASA या RHS। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम SAS को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने SSS कॉन्ग्रुएंस और इंट्रोडक्शन किया था, उसके लिए आप आई लिंक पे देख सकते हो। और ये जो है जो ये वाला वीडियो है SAS वाला, ये है साइड एंगल साइड। ठीक है, जब कभी भी कोई एक ट्राइंगल की 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की 2 साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो तो ऐसे 2 ट्राइंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जब हमने कहा था कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और जो 3 चीजें बच गई हैं वो अपने आप CPCT से कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर से रिपीट करूंगी कि एक ट्राइंगल के पास, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसके पास 6 चीजें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ठीक है, 3 वर्टिसेस भी होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी ये तीनों साइड्स तीनों एंगल्स के इक्वल, तीनों साइड्स दूसरे साइड ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हैं और तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है। लेकिन जब हमें प्रूव करना हो तो इनमें से कोई भी 3 एलिमेंट्स काफी हैं, बचे हुए 3 एलिमेंट्स CPCT से इक्वल हो जाते हैं। इक्वल तो होते ही हैं क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में डिस्कस करते हैं SAS, जिसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड। ठीक है, ये क्राइटेरिया साइड एंगल साइड ये डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, मैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो 7th और 9th क्लास में आप ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल को करते हो। तो सेकंड वाला जो हमारा क्राइटेरिया है SAS। ठीक है, SAS को, जैसे मेरे पास ये 2 ट्राइंगल हैं, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, एक है ABC और एक है PQR। ठीक है, तो मेरा जो एंगल C है वो एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, और जो मेरा BC साइड है वो QR के इक्वल है, और जो मेरी AC साइड है वो PQ के इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं कैसे लिखूंगी कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, एंगल C इक्वल टू एंगल Q, AC इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR। और ये तीनों ही चीजें मुझे गिवन है तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ। ये रीजन है, ये लिखना जरूरी है। अगर आपका आधे नंबर का ये है तो आधे नंबर का ये। अब जो सबसे मेन चीज आ गई है वो कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट लिखना है। पहले ट्राइंगल का नाम बिंदास लिखना है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाना है, ट्राइंगल लिखना है, 3 डैश लगाने। अब ये SSS से थोड़ा इजियर है क्योंकि जो मेरा एंगल C है ना, जो मुझे सबसे पहले मैं इसमें एंगल लिख दूंगी। तो इस ABC का जो C है वो किसके इक्वल है? Q के इक्वल। तो ये C की जगह पे मैं यहाँ पे Q लिख दूंगी। ठीक है, अब क्या है, BC इक्वल टू क्या है? QR। तो ये रहा BC, तो मैं यहाँ क्या करूंगी? QR लिखना है तो RQ। अब तीसरा क्या बचा? P, तो ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने PQR लिखा था, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ABC जो है PRQ के कॉन्ग्रुएंट है। ये आ गया है SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड।
सबसे ज्यादा इस क्राइटेरिया में गलतियां होती हैं वो ये है कि जो आपका एंगल है ना वो इसके बीच में होना चाहिए गिवन साइड्स के। अगर ये एंगल यहाँ पे होता सी इक्वल, अगर इसकी जगह पर ये होता तो ये गलत होता, ठीक है, तब हम ये नहीं लिख सकते थे। मेरा एंगल क्या होना चाहिए, मेरा हमेशा एंगल जो है गिवन साइड्स के बीच में ही होना चाहिए। अगर मेरे पास ये दो ट्राइंगल हैं, ऐसे दो ट्राइंगल हैं, ऐसे दो ट्राइंगल हैं जिनमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, दिखने में लग रहा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ठीक है। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने एसएस पढ़ते समय सोच लेना है कि सबसे पहले मुझे एंगल की पोजीशन देखनी है, क्या वो गिवन साइड्स के बीच में है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आ गया। अब क्या बचा है इसमें, अब इसमें दो साइड्स हो गई हैं और एक एंगल हो गया, बचा क्या, एक साइड और दो एंगल। तो कौन सी है वो साइड, ये है ए बी साइड पी आर के इक्वल है, एंगल ए आपका इक्वल है एंगल पी के, ठीक है, एंड एंगल बी आपका इक्वल है एंगल आर के। और ये तीनों चीजें हुई हैं सी पी सी टी से। समझ में आया ना, जो चीज मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि भाई प्रूव करने के लिए तीन चीजें इनफ है, ठीक है, और बाकी बची हुई तीन चीजें सीपी सीटी से इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एसएएस के क्वेश्चन आ गए। अब ये ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस। अब ये बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बोल रही हूं कि बराबर है तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। ये है मेरा ए एम आर एन टी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको, मुझे इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, मुझे प्रूव करना है, मुझे गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन है ए आर इक्वल टू आर एन और मुझे गिवन है आर एम इक्वल टू आर टी, ठीक है। मेरा जो तरीका है, मैं क्या करती हूँ, जो कुछ भी गिवन होता है ना उसको यहां शो कर देती हूँ। इसमें मैंने सेम साइन लगा दिए, सेम साइन लगा दिए। जो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव, उसको मैं नहीं लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, उससे मुझे देखने में बहुत आसानी होती है। तो टू प्रूव मेरा है ए एम इक्वल टू टी एन एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल एन, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रूफ इन, मैंने क्या कहा था, अगर दो ट्राइंगल में कोई चीजें इक्वल करनी है, कोई भी साइड्स एंगल्स वगैरह, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ट्राई कीजिए इन एंगल ए आर एम एंड एंगल टी आर एन, ए आर इक्वल टू आर एन एंड आर एम इक्वल टू आर टी, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं गिवन, ठीक है। अब तीसरी साइड तो इक्वल है नहीं, कोई दो एंगल है नहीं, राइट एंगल है नहीं, तो एक एंगल हो सकता है, ये जो हमने पढ़ा था, ये वाला जो एंगल है, इसको मैं पूरा नाम लिख देती हूं, एंगल ए आर एम इक्वल टू एंगल टी आर एन। ये क्यों इक्वल हो, ये मुझे गिवन नहीं है, ठीक है। ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसको हम वी ओ ए भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में चलता है, ठीक है। ये लिख लिया। अब मुझे कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है, ट्राइंगल ए आर एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डैश डैश डैश। तो मैंने क्या बोला था, एंगल्स वाले में सब इजी है एसएसएस के मुकाबले, एएस या आपका एसएएस इजी है कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट लिखना। तो ए आर एम में आपका आर एंगल जो था वही ये वाला भी आर एंगल है, तो आर की जगह पे आर, ठीक है। ए आर है आर एन, तो आर एन, और आर एम जो है आर टी, तो आर टी। समझ में आया, ए आर एन आर एंगल आर आर एम आर टी। तो ये इसका क्राइटेरिया आ गया एस ए एस, और मेरा एंगल गिवन साइड्स के बीच में है, ये भी मुझे चेक करना जरूरी है एस ए एस के केस में।
तो ये SAS आ गया। ठीक है, डन। एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये है PQR। ठीक है, और ये QM जो है, ये QM जो है एंगल बाइसेक्टर है। गिवन है QM इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एक एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। तो इतना बड़ा सेंटेंस लिखने से अच्छा मैं क्या करती हूं कि ऐसा कर देती हूं कि एंगल PQM इक्वल टू एंगल RQM, और उससे भी इजी एंगल 1 और एंगल 2, या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। मुझे तो ये बहुत इजी लगता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, इसमें से तीनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो। जब आप इसको लिखते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, ये भी लिखना ये सबसे आसान है, पर आपको यहाँ आपको फिगर बड़ा बनाना होगा और उसमें सही से मार्क करना होगा कि आपका एंगल 1 से क्या मतलब है और एंगल 2 से क्या मतलब है। ठीक है, और मुझे गिवन है PQ इक्वल टू QR। ठीक है, ये PQ इक्वल टू QR, और प्रूव करना है टू प्रूव PM इक्वल टू MR एंड एंगल P इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। साथ में मुझे प्रूव करना है एंगल QMP इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन चीजें मुझे प्रूव करनी है। इसके बाद हम क्लास वीडियो को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल QRM, ऊपर तो कैसे भी लिख दूं। ठीक है, आप इसको ना अलग से भी बना सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये आ गया है P, आपने ना इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे Q, M और R। ठीक है, ये तो मैं इक्वल आ जाएगा और ये भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। तो PQM में क्या है? PQ इक्वल टू QR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों चीजें हैं गिवन, और मुझे दिया हुआ है QM इक्वल टू QM, जो मुझे दिख रहा है ये है कॉमन। ठीक है, तो अब आ जाएगा आपका ट्राइंगल PQM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो आपने PQM ऐसे करा है ना, ऐसे ही चलना है, ऐसे। ठीक है, यहां से भी देखना सीखो आप। PQM है तो ये आ जाएगा RQM। दोबारा बताऊंगी, यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, नीचे सोच समझ के लिखना है। और अगर आपने पहले डैश लगा के वाले तरीके से करना है तो वो भी कर सकते हो। Q की जगह पे Q, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही Q पे हैं, और PQ की जगह RQM आया ना सेम। और ये हुआ SAS ट्राइंगल मेरा गिवन साइड्स के, गिवन साइड मतलब ये इक्वल साइड्स के बीच में है, दोनों ट्राइंगल्स में सेम एंगल इंक्लूडेड है साइड में। ठीक है, साइड्स के बीच में। तो ये आ गया है। अब क्या आ जाएगा मेरा आ जाएगा एंगल P इक्वल टू एंगल R एंड PM इक्वल टू MR। ये आ गया है CPCT से, जो बहुत आसान है। अब तीसरी चीज मुश्किल है कि ये 90 डिग्री कब कैसे प्रूव करें। ठीक है, तो मैं ये बोलती हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कहीं भी आए, एक सीधी लाइन पे अगर दो एंगल इक्वल है तो वो 90-90 होंगे। उसको लिखने का तरीका क्या है? देखो, एंगल QMP इक्वल टू एंगल QMR। ठीक है, ये हुआ है CPCT से। ठीक है, अब मैं बोलूंगी एंगल QMP प्लस एंगल QMR इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर के लिए आप LP लिख सकते हो, डॉट लगाओ या नहीं लगाओ, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स एंगल QMP इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल QMP
इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 2। QMP भी 90 डिग्री है और QMR भी 90 डिग्री है। तो इसके लिए पहले मैंने CPCT से दोनों एंगल्स को इक्वल किया जो एक लीनियर पेयर भी थे, और जब लीनियर पेयर में दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और ये याद रखना, ये कहीं पर भी काम आता है जहां पर भी एक लाइन में बने हुए दो एंगल्स को राइट एंगल प्रूव करना होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये कवर हो गया है। इसको बस ध्यान रखना, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, तो अगर आपने ये बेसिक चीज अपने दिमाग में रखी तो ये गलत नहीं होगा। आई होप आपको पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।